नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे उम्मीद करता आप सब स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। मित्रों, हम लोग जो है राजस्थान की पशु संपदा का जो टॉपिक है उसमें से गोवंश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राजस्थान के अंदर कौन कौन सा गोवंश किस दृष्टि से कौन सी क्षेत्र में पाया जाता है, कौन कौन सी नस्लें राजस्थान में पाई जाती हैं, चर्चा करते हैं राजस्थान के अंदर गोवंश के बारे में। मित्रों, राजस्थान के अंदर गोवंश, हमारे ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की पशु संपदा का एक टॉपिक आता है, राजस्थान की पशु संपदा। और राजस्थान में पशु आप देखोगे मित्रों, अपने 20वीं जो पशु गणना है, कौन सी पशु गणना आपकी 20वीं पशु गणना। और 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में गोवंश आप देखोगे, राजस्थान में टोटल पशु भी यदि आप देखोगे 568.01 लाख 568.01 लाख राजस्थान में टोटल पशु है। इन पशुओं में से राजस्थान के अंदर अपन गोवंश की बात करोगे तो मित्रों ध्यान रखिएगा 139 करोड़ 1.39 लाख या 1.39 करोड़ राजस्थान में क्या है आपके गोवंश है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, राजस्थान में गोवंश खूब है। गोवंश राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गोवंश की बात करोगे, सर्वाधिक गोवंश, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा गोवंश कहाँ है? बीकानेर। पिछली पशुगणना के अनुसार उदयपुर था, लेकिन 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक गोवंश कहाँ है? बीकानेर के अंदर। राजस्थान के अंदर न्यूनतम गोवंश की बात करोगे तो न्यूनतम गोवंश राजस्थान के अंदर कहाँ मिलेगा आपको? धौलपुर के अंदर। राजस्थान में न्यूनतम गोवंश कहाँ है आपकी? धौलपुर के अंदर। मित्रों ध्यान रखिएगा, राजस्थान में कुल पशुधन का गोवंश जो है ना, राजस्थान में गोवंश, अब राजस्थान में गोवंश की बात करोगे 24.4%। ऑल ओवर पशुधन का राजस्थान के अंदर आपकी जो है 24.4% गोवंश है। इधर अपन देखें राजस्थान में सर्वाधिक पशु यानी सबसे ज्यादा पशु राजस्थान के अंदर कौन कौन से हैं? मित्रों, राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश, सर्वाधिक पशुओं के अंदर सबसे ज्यादा पशु राजस्थान के अंदर बकरियां हैं। बकरियों के बाद में राजस्थान के अंदर क्या है आपकी? गोवंश है। बकरियों के बाद राजस्थान में क्या है? गोवंश है। और गोवंश के बाद राजस्थान के अंदर भैंस है। और भैंस के बाद राजस्थान के अंदर भेड़ है। बकरियां जो है राजस्थान के अंदर, मित्रों राजस्थान के अंदर 36.6% क्या है आपकी? बकरियां हैं। राजस्थान में 24.4% राजस्थान में गोवंश हैं, 24.1% राजस्थान में भैंस हैं और 13.9% राजस्थान में भेड़ हैं। कितनी आपकी? 13.9% राजस्थान के अंदर क्या है आपकी? भेड़ है। तो मित्रों, राजस्थान में सर्वाधिक पशुओं में सबसे ज्यादा बकरियां हैं, फिर गोवंश है, फिर भैंस है, भैंस की बात क्या आपके? भेड़ है। तो अब देखो राजस्थान के अंदर अपन चर्चा आज जो करने वाले अपनी क्लास के अंदर वो गोवंश के बारे में करेंगे। गोवंश के अंदर आप देखोगे एशिया की सबसे बड़ी गौशाला, एशिया की सबसे बड़ी गौशाला, एशिया की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ है आपके? पथमेड़ा। कहाँ है आपकी? पथमेड़ा। और मित्रों कहाँ है पथमेड़ा? आपके सांचौर के अंदर। तो एशिया की सबसे बड़ी गौशाला पूछे तो कहाँ है आपके? पथमेड़ा। और पथमेड़ा कहाँ है आपके? सांचौर के अंदर है। फिर आप देखोगे राजस्थान के अंदर देश का पहला गोमूत्र बैंक व रिफाइनरी, देश का पहला गोमूत्र बैंक व रिफाइनरी, ये कहाँ है आपके? देश का पहला गोमूत्र बैंक व रिफाइनरी। मित्रों, रिफाइनरी कहाँ मिलेगी आपको? सांचौर के अंदर। देश का पहला गोमूत्र बैंक और रिफाइनरी कहाँ है आपके? सांचौर के अंदर। फिर आप देखोगे गोमूत्र से फिनाइल बनाने का संयंत्र, राजस्थान में गोमूत्र से फिनाइल बनाने का संयंत्र कहाँ मिलेगा आपको? हिंगोनिया गौशाला, जयपुर के अंदर। हिंगोनिया गौशाला कहाँ? हिंगोनिया गौशाला आपकी जयपुर के अंदर।
राजस्थान के संपूर्ण राजस्थान में गोवंश नस्ल सुधार हेतु एक योजना चली थी जिसका नाम है कामधेनु योजना। कौन सी योजना आपकी? कामधेनु योजना 1997-1998 के अंदर, 1997-98 के अंदर राजस्थान में कामधेनु योजना की शुरुआत, यानी कि संपूर्ण राजस्थान में गोवंश नस्ल सुधार हेतु, संपूर्ण राजस्थान में गोवंश नस्ल सुधार हेतु एक योजना चलेगी, जिस योजना का नाम क्या आपके? कामधेनु योजना। कौन सी योजना आपके? कामधेनु योजना। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे राजस्थान के अंदर गायों की नस्लें। मित्रों आप देखोगे तो सबसे पहले दिख रहे हैं सामने गोवंश की राठी। मित्रों राठी जो गाय है, ये गाय आपके लाल सिंधी प्लस साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। किसकी? आपकी लाल सिंधी प्लस साहिवाल, दोनों की मिश्रित नस्लें हैं। इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान की कामधेनु। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु कहा जाए तो किसको बोलते हैं? आपके राठी गाय को बोलते हैं। थार पारकर, थार को पार करके आई, वो नस्ल कौन सी है? थार पारकर। गाय की नस्लों में सबसे स्वामी भक्ति यदि आपको झलकेगी, स्वामी भक्त गाय की नस्ल पूछे तो कौन सी है आपके? थार पारकर, जो राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में ये गाय की नस्ल देखने को मिलेगी। उसके बाद में कांकरेज, बड़े बड़े सींग है, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, इस क्षेत्र पाली वगैरह इन क्षेत्रों में कौन सी नस्ल मिलेगी आपको? कांकरेज मिलेगी। सांचौरी गाय की नस्ल सांचौर के आसपास ज्यादा है। अजमेरा गिर या रेडा गाय की नस्लों में भारी नस्लों की श्रेणी के अंदर अजमेरा गिर या रेडा है। डेयरी इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा इसका यूज होता है। मालवी, राजस्थान का मालवा से लगा हुआ क्षेत्र, इस बेल्ट में कौन सी आपकी मालवी गाय की नस्ल आपको मिलेगी? मेवाती गाय की नस्लों में सबसे शक्तिशाली नस्ल, गाय की नस्लों में सबसे पावरफुल काउ पूछे या सबसे शक्तिशाली नस्ल पूछे तो कौन सी आपकी? मेवाती है। हरियाणवी गाय, राजस्थान का हरियाणा से लगा हुआ क्षेत्र, इस बेल्ट में हरियाणवी गाय है। इसकी रीढ़ की हड्डी मध्य में से उभरी हुई होती है, वो कौन सी आपकी? हरियाणवी गाय की नस्ल है। रीढ़ की हड्डी मध्य में से उभरी होती है। नेक्स्ट आपके नागौरी बैल, जो हल जोतने बोझा ढोने हेतु पूरे वर्ल्ड में फेमस कौन सा आपके? नागौरी बैल है। जो आपके बैल प्रतियोगिता के अंदर हमेशा फास्ट भागने वाला बैल कौन सा हुआ करता था? नागौरी बैल। साहिवाल वैसे पाकिस्तान की नस्ल है, लेकिन राठी में इसका मिश्रण है। फिर आगे देखोगे HF, हॉलिस्टन फ्रीजियन, ये आपके जो है हॉलिस्टन फ्रीजियन नीदरलैंड की नस्ल है, अमेरिका और हॉलैंड की नस्ल है। उसके बाद में जर्सी रेड द्वीप से इसकी उत्पत्ति है। ये सबसे कम उम्र में दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। और हॉलिस्टन फ्रीजियन जो है मित्रों, ये आपके सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, लेकिन दूध में वसा की मात्रा सबसे कम होती है। उसके बाद में ये स्विस ब्राउन, स्विट्जरलैंड की नस्ल जो चमड़े के लिए प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान के अंदर। रेड डैन जो है आपके डेनमार्क की नस्ल है, जो हमारे राजस्थान के अंदर डेयरी इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। तो ये राजस्थान के अंदर सारी किसकी नस्लें? आपके गायों की नस्लें जो हमारे राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन मित्रों ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर इसका जो सवाल बनता है, राजस्थान के कौन से भाग में कौन सी गाय की नस्ल आपकी ज्यादा पाई जाती है, किस क्षेत्र में किस नस्ल का आपकी घनत्व आपकी ज्यादा है। तो देखिएगा, ये जैसे माना कि आपके राजस्थान है, जैसे माना कि आपकी ये राजस्थान है, राजस्थान के अंदर आप देखोगे, राजस्थान के अंदर आप देख पाओगे मित्रों, तो राजस्थान का ये जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी राजस्थान, या गाय की नस्ल पाई जाती है जिसका नाम है राठी। मित्रों ध्यान रखिएगा, राठी गाय को क्या बोलते हैं? राजस्थान की कामधेनु। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान की कामधेनु कहा जाए तो किसको बोलते हैं? राठी गाय को। ये राठी जो गाय है लाल सिंधी प्लस साहिवाल, किसकी? आपके लाल सिंधी प्लस साहिवाल, लाल सिंधी प्लस साहिवाल की जो मिश्रित नस्ल है, इसका नाम क्या है? राठी। तो राठी गाय लाल सिंधी और साहिवाल की क्या है? आपके मिश्रित नस्ल है, जो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, या सर्वाधिक इस क्षेत्र में मिलेगी। तो लाल सिंधी प्लस साहिवाल की राजस्थान की कामधेनु कौन सी? आपकी राठी। पश्चिमी राजस्थान के अंदर, ये तो होगी राठी इस क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान के अंदर गाय की एक नस्ल पाई जाती है जिसका नाम है थार पारकर। थार को पार करने वाली नस्ल है जिसका नाम क्या? थार पारकर। कौन सी नस्ल है आपकी?
थारपारकर, ये थारपारकर गाय की नस्ल मित्रों ध्यान रखिएगा पश्चिमी राजस्थान, कौन सा क्षेत्र आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर गाय पाई जाती है जिसका नाम क्या थारपारकर, अच्छा दूध देती है, स्वामी भक्ति इसके अंदर झलकती है। और आगे देखेंगे राजस्थान के ये वाला जो पश्चिमी क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान कह सकते हैं, इस क्षेत्र के अंदर यहाँ आपके गाय की नस्ल पाई जाती है मित्रों ध्यान रखिएगा, ये गाय है जिसका नाम है कांकरेज, कौन सी नस्ल है आपकी कांकरेज गाय की नस्ल, ये आपके बाड़मेर, जालोर, पाली, सांचौर इन क्षेत्रों के अंदर सबसे ज्यादा मिलेगी, वो कौन सी आपके कांकरेज गाय की नस्ल है। जस्ट पास में जालोर सांचौर रेंज के अंदर एक गाय की नस्ल मिलेगी जिसका नाम है सांचौरी, कौन सी नस्ल है आपकी सांचौरी, तो सांचौरी गाय की नस्ल सांचौर के अंदर मिलेगी और साथ ही साथ में कहाँ मिलेगी आपकी जालोर के अंदर। अपने एशिया का सबसे बड़ा जो गौशाला है आनंदवन पथमेड़ा के अंदर, वो गौशाला जो है इसी नस्ल से आपके अधिकतम भरा है, यानी वहां पर सर्वाधिक आपकी इसी नस्ल की गाय आपको मिलेगी। मध्यवर्ती राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, इस क्षेत्र में गाय की नस्ल है मित्रों जिसका नाम है अजमेरा, कौन सी है आपकी अजमेरा गिर या इसको बोलते हैं रेडा, अजमेरा गिर या रेडा नाम से पुकारते हैं। अजमेर में ज्यादा होने की वजह से इसको अजमेरा बोलते हैं। अजमेर ब्यावर, अजमेर ब्यावर केकड़ी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाई जाती है ना गाय की भारी नस्ल, भारी नस्लों की श्रेणी के अंदर इसका यूज होता है, डेयरी इंडस्ट्रीज में इसका यूज ठीक होता है और इसके मूत्र में घुलनशील सोने के कण भी हैं। तो ये आपकी जो गाय की नस्ल राजस्थान के अंदर ये आपके इस क्षेत्र में। और आगे बढ़ेंगे अपन, राजस्थान का मालवा से लगा हुआ जो क्षेत्र राजस्थान का, इस बेल्ट में नस्ल पाई जाती मालवी, कौन सी नस्ल है आपकी मालवी गाय की नस्ल, और मालवी गाय की नस्ल राजस्थान में कहाँ मिलेगी मित्रों झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ चित्तौड़गढ़, झालावाड़ चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ उदयपुर इन क्षेत्रों के अंदर गाय की नस्ल है जिसका नाम क्या मालवी। तो मालवी गाय की नस्ल राजस्थान की इस भाग के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और आगे चलते हैं, राजस्थान का अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र आपके राजस्थान में अलवर भरतपुर का क्षेत्र, इस अलवर भरतपुर के क्षेत्र में गाय की नस्ल है मित्रों जिसका नाम है मेवाती, कौन सी नस्ल है आपकी मेवाती, राजस्थान में कहाँ पाई जाती है अलवर और भरतपुर, अलवर भरतपुर के अंदर मेवाती गाय की नस्ल है मित्रों। मेवाती जो गाय की नस्ल है सबसे शक्तिशाली नस्ल है, गाय की नस्लों में सबसे शक्तिशाली नस्ल पूछे तो कौन सी नस्ल है आपकी मेवाती है, जो राजस्थान में अलवर और भरतपुर के अंदर देखने को मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का हरियाणा से लगा हुआ जो क्षेत्र है यहाँ पर गाय की एक नस्ल है हरियाणवी, है ना हरियाणवी, ये नस्ल कहाँ मिलेगी आपको उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदर गाय की एक नस्ल मिलेगी जिसका नाम क्या हरियाणवी, उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदर हरियाणवी। इसकी रीढ़ की हड्डी, इसके रीढ़ की हड्डी मध्य में से उभरी हुई होती है, इसके रीढ़ की हड्डी बीच में से क्या है आपके उभरी हुई होती है, वो कौन सी नस्ल है आपकी हरियाणवी है। फिर आप देखोगे तो राजस्थान के इस भाग के अंदर ये गाय की नस्ल पाई जाती है जिसका नाम क्या हरियाणवी है। और आगे देखोगे राजस्थान का ये वाला क्षेत्र, इस बेल्ट में नस्ल पाई जाती है नागौरी, कौन सी नस्ल है आपकी नागौरी गाय की नस्ल इस बेल्ट के अंदर, नागौरी बैल, नागौर का क्या प्रसिद्ध था आपकी नागौरी नस्ल का बैल था जो राजस्थान के अंदर ज्यादातर नागौर बीकानेर और जोधपुर रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में कौन सा आपकी नागौरी बैल, और नागौरी बैल हल जोतने बोझा ढोने हेतु राजस्थान ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध था जिसका नाम क्या था आपके नागौरी बैल।
तो राजस्थान के इन क्षेत्रों के अंदर ये गाय की नस्लें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। क्लियर सबके? तो ये राजस्थान के अंदर गाय की नस्लें। अब देखो राजस्थान के अंदर आपके जो है गाय की नस्लें हमारे राजस्थान के अंदर, साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा राजस्थान में प्रत्येक गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थल अलग अलग जगह मिलेगा और गाय का प्रजनन केंद्र भी राजस्थान में अलग अलग जगह मिलेगा, अलग अलग नस्लों का मिलेगा। साथ साथ में आप देखोगे राजस्थान के अंदर, राजस्थान में केंद्रीय, राजस्थान में थारपारकर नस्ल हेतु, थारपारकर नस्ल हेतु केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ में स्थित है। राजस्थान में थारपारकर नस्ल हेतु केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ मिलेगा आपको? सूरतगढ़ के अंदर स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे देखें, राठी गाय हेतु, राठी गाय हेतु नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में गोवत्स परिपालन केंद्र, गोवत्स परिपालन केंद्र बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित है। ठीक है ना, बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित है। अब देखो राजस्थान में बाकी सारी अलग अलग नस्लों का राजस्थान में प्रजनन केंद्र आपको अलग अलग जगह ही मिलेगा। आप देखोगे सबसे पहले गाय की नस्लें, उस नस्ल की राजस्थान में उत्पत्ति कहां से हुई, राजस्थान या जहां से भी हुई है, और इसका राजस्थान के अंदर प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है। क्लियर सबके? अब नस्लों के अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले गाय की नस्लों में राठी, राठी जो गाय है लाल सिंधी प्लस साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। राठी गाय लाल सिंधी प्लस साहिवाल की मिश्रित नस्ल है और इसका प्रजनन केंद्र तो अभी लिखाया था मैंने नौहर, और नौहर कहाँ है आपके? हनुमानगढ़ के अंदर। नौहर हनुमानगढ़ में इसका क्या है आपकी? प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट आगे देखें, सेकंड नस्ल कौन सी है? थारपारकर। इसकी उत्पत्ति मानी जाती है मित्रों सिंध व मालानी से, सिंध एंड मालानी क्षेत्र से, और इसका प्रजनन केंद्र राजस्थान में दो जगह मिलेगा। एक तो है आपके सूरतगढ़ के अंदर गंगानगर में, और दूसरा है आपके चांदन। कहाँ है चांदन? अपने जैसलमेर। और सूरतगढ़ कहाँ है आपकी? गंगानगर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट नस्ल कौन सी है? कांकरेज। कांकरेज नस्ल की उत्पत्ति कहां से है? काठियावाड़ से, गुजरात के अंदर, और इसका प्रजनन केंद्र अपन को पूछे तो चौहटन के अंदर। कहाँ है चौहटन? आपकी बाड़मेर। फिर देखें सांचोरी, प्रजनन के उत्पत्ति इसकी सांचोर से, प्रजनन केंद्र भी इसका सांचोर के अंदर। अजमेरा गिर या रेडा, अजमेरा गिर या रेडा, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? सौराष्ट्र से,
कहाँ है सौराष्ट्र आपकी, गुजरात के अंदर। और इसका प्रजनन केंद्र पूछे तो ध्यान रखिएगा डग। और मित्रों डग कहाँ है आपकी, झालावाड़ के अंदर। डग झालावाड़ में इसका प्रजनन केंद्र। और उसके बाद में अजमेरा गिर रेडा सौराष्ट्र उत्पत्ति है, प्रजनन झालावाड़ के अंदर। नेक्स्ट आपकी मालवी, मालवी की उत्पत्ति कहाँ से आपकी, मालवा से। और इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है, डग। डग कहाँ है आपकी, झालावाड़। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे वाली नस्लें यदि अपन देखें, 2-3 और है। मेवाती, उत्पत्ति इसकी यूपी से, प्रजनन केंद्र इसका बस्सी। कहाँ है बस्सी आपकी, जयपुर ग्रामीण के अंदर। मेवाती के बाद में हरियाणवी, इसकी उत्पत्ति कहाँ से, रोहतक हरियाणा से। रोहतक हरियाणा से इसकी उत्पत्ति। और इसका प्रजनन केंद्र कुम्हेर। कहाँ है कुम्हेर आपकी, डीग के अंदर। और उसके बाद में एक लास्ट नस्ल और है नागौरी। कौन सी आपकी, नागौरी। नागौरी की उत्पत्ति कहाँ से है, सुहालक क्षेत्र। कहाँ है सुहालक क्षेत्र आपकी, नागौर के अंदर। और इसका प्रजनन केंद्र पूछे नौका। कहाँ है नौका आपकी, बीकानेर। ठीक है। गाय की नस्लें, उत्पत्ति और इनका क्या है आपकी प्रजनन केंद्र। ये राजस्थान में सारी कौन सी नस्लें थी, देसी नस्लें। और राजस्थान के अंदर साथ साथ में ध्यान रखिएगा, राजस्थान में गाय की विदेशी नस्लें भी हैं। राजस्थान में गाय की कौन सी नस्लें आपकी, विदेशी नस्लें, वो भी हमारे राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। राजस्थान में गाय की विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लों के अंदर आप देखोगे सबसे पहले अपन देखें तो जर्सी। कौन सी आपकी, जर्सी। जर्सी जो गाय है मित्रों, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है जर्सी रेड द्वीप से। कहाँ से मानी जाती है आपकी, जर्सी रेड द्वीप से। किसकी उत्पत्ति है आपकी, इसकी जर्सी गाय की उत्पत्ति है। इसकी विशेषता है सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में दूध देने हेतु, सबसे कम उम्र में दूध देने के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल है, जिसका नाम क्या है, जर्सी है। ये 16 माह की बछड़ी, 16 माह की बछड़ी क्या कर लेती है आपकी, गर्भ धारण कर लेती है। 16 माह की बछड़ी क्या कर लेती है आपकी, गर्भ धारण कर लेती है। कौन सी नस्ल है आपकी, जर्सी है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखें दूसरी नस्ल हॉलिस्टन फ्रीजियन, जिसको HF बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, HF बोलते हैं। उत्पत्ति इसकी अमेरिका और हॉलैंड से मानी जाती है। नीदरलैंड को बोलते हैं हॉलैंड, अमेरिका एंड हॉलैंड। हॉलिस्टन फ्रीजियन ध्यान रखिएगा, इसके शरीर पर काले सफेद चकत्ते होते हैं। शरीर पर काले सफेद चकत्ते हैं। वो कौन सी नस्लें आपके, हॉलिस्टन फ्रीजियन है। शरीर पर काले सफेद चकत्ते, सर्वाधिक दूध देने हेतु प्रसिद्ध है। सर्वाधिक दूध देने हेतु प्रसिद्ध, सर्वाधिक दूध देने के लिए क्या है आपकी, प्रसिद्ध है। लेकिन दूध के अंदर वसा की मात्रा सबसे कम होती है। दूध में वसा की मात्रा, दूध में वसा की मात्रा क्या होती है आपकी, सबसे कम होती है। तो दूध में वसा, फैट तो सबसे कम होता है, लेकिन दूध सबसे ज्यादा किसका होता है, हॉलिस्टन फ्रीजियन का होता है, जिसके शरीर पर काले सफेद चकत्ते होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखें, आगे वाली नस्ल है मित्रों स्विस ब्राउन।
कौन सी है आपकी? स्विस ब्राउन। ये स्विस ब्राउन जो है स्विट्जरलैंड की नस्ल है। कहाँ की नस्ल है आपकी? स्विट्जरलैंड की नस्ल है। उत्तम चमड़े हेतु प्रसिद्ध है। उत्तम चमड़े हेतु प्रसिद्ध, तो अच्छे चमड़े के लिए आपकी प्रसिद्ध है। वो कौन सी आपकी? स्विस ब्राउन है। उसके बाद में स्विस ब्राउन के बाद में एक और है जिसका नाम है रेड डैन। कौन सी है आपकी? रेड डैन। मित्रों ध्यान रखिएगा, डेनमार्क की नस्ल है। कहाँ की आपके? डेनमार्क की नस्ल है। कौन सी आपके? स्विस ब्राउन है, सॉरी डेनमार्क, रेड डैन है आपकी जो डेनमार्क की है। ये मित्रों राजस्थान के अंदर गायों की कौन सी नस्लें? विदेशी नस्लें। तो अपन ने गाय की नस्लों के अंदर यानी गाय के बारे में सबसे पहले गोवंश की सामान्य जानकारी अपन ने देखी। सामान्य जानकारी के बाद में राजस्थान के कौन से भाग में कौन सी गाय की नस्ल पाई जाती है, उसके बाद में गाय राजस्थान में कौन सी गाय की उत्पत्ति कहाँ से है, उसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, और उसके बाद में राजस्थान के अंदर गायों की कौन कौन सी विदेशी नस्लें जो हमारे राजस्थान के अंदर पाई जाती है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। मित्रों हम लोग फिर हाजिर होंगे, फिर मिलेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ नए टॉपिक, किसी नए टॉपिक के साथ में। लेकिन आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।